राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्कंद पुराण में वर्णित पतिव्रता पत्नी के लक्षणों यानी कि गुणों के बारे में। तो स्कंद पुराण में लोपामुद्रा जी जो कि महान पतिव्रता थी उनके गुण बताए गए हैं, तो वही सारे मैंने लिख लिए हैं। यहाँ पर मैं एक भी लाइन खुद से अपनी कही हुई नहीं बताने जा रही हूँ, यानी कि पूरा का पूरा मैंने ग्रंथ से ये सारी चीज़ें लिख ली हैं, वही बताऊँगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर एक पत्नी पतिव्रता होती हैं तो उससे पति का लाभ कम बल्कि पत्नी का ही लाभ ज़्यादा होता है। कैसे कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगी या फिर मैं चोरी नहीं करूँगी तो इससे दूसरे का लाभ कम बल्कि मेरा ही लाभ ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं पाप नहीं करूँगी। अगर मैं पाप करूँगी तो मैं ही कष्ट भोगूंगी, मुझे ही जो है उन पापों का दंड जो है इसी जन्म में या अगले जन्म में किसी न किसी प्रकार से सजा मिलेगी ही, भगवान की आंखों से कुछ नहीं छुपा है। उसी प्रकार से अगर एक पत्नी पतिव्रता होती हैं तो उससे उसी का लाभ इसलिए होता है क्योंकि वो अपने धर्म अपने कर्तव्य का पालन कर रही होती हैं, और जब व्यक्ति अपने धर्म अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उससे पुण्यों की प्राप्ति तो होती है, साथ ही साथ जो है वह भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं, यानी भगवान को प्रसन्न करने की क्षमता रखती है। यहाँ तक कि पतिव्रता पत्नी सूरज को रोक देने की क्षमता रखती है, यमराज से अपने पति की जान छुड़ा लाने की जो है क्षमता रखती है। पतिव्रता पत्नी मतलब बहुत जैसे एक सन्यासी वैसे एक पतिव्रता पत्नी, यानी कि बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान अगर कोई करके और बहुत पुण्य कमाते हैं, वही एक पतिव्रता पत्नी पुण्य घर बैठे यानी पति की केवल सेवा करके या पतिव्रता बन करके प्राप्त कर सकती है। तो चलिए बात करते हैं, जैसे कि स्कंद पुराण में सबसे पहली लाइन जो लिखी हुई थी कि पतिव्रता पत्नी की चर्चा भी पुण्य देने वाली होती है। जी हाँ, इसीलिए पतिव्रताओं का नाम लिया जाता है, जैसे कि गौरी माता हो गई, लोपामुद्रा हो गई, तो इनकी अगर हम चर्चा भी कर रहे हैं तो उससे भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर हम इनके बारे में किसी को बताते हैं कि महान पतिव्रता महान सती थी तो हमको पुण्य होता है ना, तो चर्चा भी पुण्य देने वाली होती है, इतनी महान होती हैं। तो पहला जो गुण होता है पतिव्रता पत्नी का कि वह पति के भोजन करने के बाद ही हमेशा भोजन करती हैं। ठीक है, अगर पति पास में उपस्थित नहीं है तो वो अलग बात है, बाकी अगर हैं पास में तो पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करती हैं। अगला लिखा हुआ है कि पति के खड़े होने पर ही खड़ी हो जाती हैं और बैठने पर ही बैठती हैं। तीसरा गुण लिखा हुआ है कि पतिव्रता पत्नी पति के सो जाने पर ही सोती हैं और जागने से पहले जाग जाती हैं। ये तो अक्सर ही घर गृहस्थी में होता है कि जैसे पति काम से पहले फुर्सत हो जाते हैं तो महिलाएं बाद में भोजन करती, फिर थोड़ा सा बर्तन किचन वगैरह साफ़ करना, तो वो रात्रि में बाद में ही सोती हैं पति के बच्चों के, और सुबह जल्दी भी महिलाओं को ही उठना पड़ता है। तो हर एक महिला मतलब इस दृष्टि से तो पतिव्रता हुई। ठीक है, और भी गुण हैं, एक ही गुण से जो है पतिव्रता नहीं हो जाती हैं। अगला गुण बताया गया है कि पतिव्रता पत्नी कभी भी श्रृंगार के बिना या अलंकारहीन अवस्था में पति को अपना मुख भी नहीं दिखलाती हैं। श्रृंगार के बिना यानी कि चूड़ी सिंदूर बिंदी ये सब बिना लगाए पति को अपना चेहरा भी नहीं दिखाती हैं। और पतिव्रता पत्नी के गुण बता रही हूँ, ये तो मैं बहुत ही महान लोगों के, लेकिन मैं अगर अपने घर के भी आसपास की महिलाओं की बात करें तो मैंने ऐसी महिलाएं देखी हैं या वो बात करते उनको सुना है कि वो अगर जैसे पति जा रहे हैं ऑफिस तो बिना नहाए जो है उनको दर्शन नहीं देती हैं। अगर पति यात्रा पे जा रहे हैं तो बिना नहाए उनके सामने निकलती नहीं है, मतलब पति बोल भी रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ तो वो नहीं निकलती। क्यों? इसका इसलिए होता है कि सौभाग्यवती महिला अगर जैसे चूड़ी बिंदी सिंदूर सब पहने रहती हैं, वो अगर दर्शन दे दें तो यात्रा शुभ होगी, शुभ सगुन माना जाता है। तो अगर पत्नी नहाई नहीं है तो सिंदूर बिंदी जरूरी है कि लगाए ही नहीं रहेंगी, तो इसलिए वो दर्शन नहीं देती। मेरे आसपास की या मतलब मैं निज जन की अपनी बात कर रही हूँ, है ना। तो इस तरह से जो है मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी को जो है बिना सिंदूर के बिना बिंदी के घर पर भी नहीं रहना चाहिए, चूड़ी भी पहनना चाहिए। कुछ श्रृंगार हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, बहुत ज़रूरी बताए गए हैं 5-6 श्रृंगार, उन्हें प्रतिदिन करना ही करना चाहिए। अगला गुण बताया गया है कि पतिव्रता पत्नी पति के परदेश जाने पर एक भी श्रृंगार धारण नहीं करती हैं। अगर पति जो है दूसरे जगह पे चले गए हैं कहीं कमाने तो वो फिर श्रृंगार कम करती हैं, बिल्कुल नहीं करती, मतलब जो सूचक हैं कि शादी हो गई उतना केवल थोड़ा बहुत सिंदूर भर लिया, मतलब कम से कम सजती संवरती हैं। अगला गुण यहाँ पे लिखा हुआ है कि पतिव्रता पत्नी पति की आयु बढ़े इस उद्देश्य से पति का नाम नहीं लेती हैं। और ये जो चीज़ है ये सीता माता ने भी कही है, रामचरितमानस में जो है प्रमाण मिलता है कि उन्होंने इशारे से बताया था कि ये सांवले वाले हमारे पति हैं, नाम नहीं लिया था वहाँ पे ये कि पति का नाम लेने से आयु कम हो जाती है ना। तो हम सीता माता से अधिक विद्वान नहीं है तो अपने को सीता माता से ज़्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए और पति का नाम लेने में थोड़ा सा संकोच करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और अगला गुण बताया गया है कि पतिव्रता पत्नी दूसरे पुरुष का भी नाम अपनी जीभ पर धारण नहीं करती है। ठीक है, दूसरों का भी नाम जो है मतलब अपने जीभ पर नहीं लाती है। ठीक है, पर पुरुष जिसको कहते हैं, ये नहीं कि भाई छोटे लोग, ऐसा नहीं, पर पुरुष का नाम नहीं लेती हैं। ठीक है, जैसे देवर वगैरह भी हैं तो भैया कह के संबोधन, मतलब बहुत से शब्द हैं ऐसे करती हैं, है ना।
और अगला लिखा हुआ है कि पतिव्रता पत्नी कड़वी बात सह लेती हैं किंतु स्वयं बदले में कटु वचन मुंह से नहीं निकालती हैं। ठीक है, तो ये है कि पति अगर कुछ कड़वी बात कह भी देते हैं तो थोड़ा सा सहन शक्ति रखती हैं। ताड़ना पाकर भी प्रसन्न होती हैं, यानी कि थोड़ा सा अगर कटु व्यवहार भी करते हैं पति तो उसको सह लेती हैं और खुश रहती हैं पति के सामने। और लिखा हुआ है अगला गुण कि पति जब कोई कार्य कहे तो उत्तर देती हैं कि जी हाँ अभी करती हूँ या अभी किया है। और अगला गुण लिखा हुआ है कि आपके बुलाने पर, यानी पति के बुलाने पर घर के आवश्यक काम को छोड़कर भी तुरंत चली जाती हैं और कहती हैं कि दासी को किस लिए बुलाया है। ये नॉर्मल भी जो है घर गृहस्थी में हम सभी करते हैं कि अगर कोई काम में लगे हुए हैं और अगर आवाज़ नहीं जा रही पति की, स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं तो सुनते हैं वो काम छोड़ के ना, तो ये चीज़ है। अगला गुण यहाँ पे लिखा हुआ है कि पतिव्रता पत्नी दरवाजे पर अधिक देर तक खड़ी नहीं होती हैं, द्वार पर बैठती और सोती नहीं हैं। पहले के ज़माने में दरवाजे पे जो है थोड़ा बहुत खड़े होकर के काम होते थे, दूसरी महिलाओं से कुछ बातचीत करना, लेकिन आज के ज़माने में बालकनी में जो है लोग खड़े होते हैं। तो ध्यान देना चाहिए, अधिक देर तक नहीं खड़े रहना चाहिए। यहाँ पे कहने का आशय ये कि लोग रोड से जाएंगे आएंगे तो कुदृष्टि गलत नज़र पड़ती है महिलाओं पर, तो गलत नज़र ना पड़े इसलिए कहा गया है कि जो है दरवाजे पे थोड़ा सा कम खड़े रहो, ज़्यादा देर तक नहीं रहो। अगला लिखा है कि पतिव्रता पत्नी पति की आज्ञा के बिना कोई भी चीज़ किसी को नहीं देती हैं, यानी कि घर से कोई चीज़ अगर देना है तो जो है पति की आज्ञा लेकर के जो है देना चाहिए। और इसके अलावा पति ना कहे तब भी आपकी पूजा के लिए सामान जुटाकर इकट्ठा कर देती हैं। अगर पति पूजा पाठ में रुचि रखते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उनकी सुविधा के लिए उनके सारे सामग्री को इकट्ठा कर देती हैं। यहाँ पर पूजा का लिखा कि पूजा का सामान पूरा इकट्ठा करके रख देती हैं पूजा के स्थान पर। अगला बताया गया है कि पतिव्रता पत्नी नियम के लिए जल कुशा पत्र पुष्प प्रस्तुत करती हैं, फूल वगैरह तोड़ के पत्र पुष्प जल बढ़िया से रख देती हैं। अगला है सेवा के लिए अवसर देखती रहती हैं, जिस समय जो आवश्यक उचित है वह उपस्थित करती हैं। ये अक्सर ही होता है कि जो महिलाएं पति से प्यार करती हैं उनकी व्यवस्था का ध्यान रखती ही हैं। ये नॉर्मल ही है कि जैसे कि मतलब उनकी सामग्री कौन सी कहाँ रखी है, ऑफिस जाना है तो ये सब देखती हैं। अगला लिखा हुआ है कि पतिव्रता पत्नी देवता पितर और अतिथियों को तथा सेवकों गौवों और याचकों को भी उनका भाग अर्पण किए बिना भोजन नहीं करती। देखिए आजकल तो पति के भोजन किए बिना ही महिलाएं भोजन कर लेती हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पतिव्रता जो पत्नी होती हैं वो देवताओं को भोग लगाती हैं, पितरों को, अतिथियों को जो घर में आए हैं गेस्ट, और सेवकों के यानी नौकरों को खिला करके, गायों को भूसा चारा पानी दे करके, याचकों को जो भिक्षा मांगते हैं उनको दे करके फिर जो है भोजन करती हैं। ऐसा लिखे नहीं, घर के सभी खा लें फिर खाती हैं, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी से फुर्सत होकर। गृह कार्य में कुशल होती हैं और फिजूल खर्ची नहीं करती। फिजूल खर्ची आजकल हम सभी बहुत करते हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि फिजूल खर्ची जो है पति का जितना बजट है उसको ध्यान में रखना चाहिए हर चीज़ में, कि कहीं ज़्यादा तो मतलब खर्चा नहीं हो जाएगा। अगला लिखा है कि पतिव्रता पत्नी बिना पति की आज्ञा के कोई उपवास व्रत इत्यादि नहीं करती हैं। ये चीज़ जो है एकादशी के व्रत में भी लिखी हुई है कि पति की आज्ञा के बिना एकादशी का व्रत नहीं उठाना चाहिए, वरना कोई फल नहीं, क्योंकि हालांकि वो 3 दिन का व्रत है। वहाँ पे ये भी है, व्रत के संबंध में ये भी रहता है कि सौभाग्यवती होने वाले जो व्रत होते हैं वो बिना पूछे भी उठा सकते हो। जैसे कि पति की लंबी आयु के लिए अगर आप कोई व्रत कर रहे हो तो उसमें आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई अधिक यानी भक्ति के लिए आप व्रत कर रहे हो तो पति की आज्ञा लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, पतिव्रता पत्नी निर्वस्त्र होकर कभी भी स्नान नहीं करती हैं, बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए। पतिव्रता पत्नी वस्त्र और आभूषण सुरक्षित रखती हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया कि अपनी चूड़ी जो है फेंकना नहीं चाहिए डस्टबिन में या फिर कहीं भी, थोड़ा सा अच्छे से उनको मतलब इतना खरीदो कि फेंकना ना पड़े, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ कि वस्त्र और आभूषण सुरक्षित रखती हैं, अपना ना तो किसी को दान दे देती हैं कि ऐसा लो चूड़ी ले लो ये ले, सौभाग्य सामग्री नहीं दान करती हैं और सुरक्षित रखती हैं, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। और लिखा हुआ है अगला गुण की पतिव्रता पत्नी बिना आज्ञा के तीर्थ यात्रा विवाहोत्सव दर्शन के लिए नहीं जाती, यानी किसी की शादी हो रही है तीर्थ यात्रा भी पति के बिना या फिर पति की आज्ञा बिना नहीं जाना चाहिए। अगला लिखा है पतिव्रता पत्नी पति सुख से बैठे हों तो आराम में बैठे हों तो उन्हें परेशान नहीं करती हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि काम करके आए हैं तो अगर जो है आराम मतलब आराम में ध्यान देना चाहिए। अगला है कि पतिव्रता पत्नी रजस्वला होने पर 3 दिन पति को अपना मुख नहीं दिखलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जब पत्नी रजस्वला हो जाती है, पीरियड यानी मासिक धर्म में हो जाती है, तो उन दिनों पति को भोजन बनाना चाहिए, पति बनाते हैं भोजन इत्यादि भोग लगाते हैं, और पत्नी को अपना मुख भी नहीं दिखाना चाहिए, तो थोड़ा सा अलग ही मतलब रहना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक और गुण मासिक धर्म से संबंधित लिखा हुआ है कि मासिक धर्म यानी रजस्वला से मुक्त होने पर पति का ही सर्वप्रथम मुख देखते हैं, सबसे पहले पति का ही चेहरा देखना चाहिए या फिर सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, यह लिखा हुआ है। अगर पति नहीं है तो सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए।
अगला जो गुण बताया गया है इस पर बहुत ध्यान देने की हम सभी महिलाओं को ज़रूरत है। इसमें हम थोड़ा बहुत गलतियां कर देते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि पतिव्रता पत्नी शरीर से हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल, चोली, पान और शुभ मांगलिक आभूषण कभी भी दूर नहीं करती है। यही वही मतलब हो गया जो मैंने पहले बताया, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिक्शिया, जो मतलब एकदम सौभाग्य के श्रृंगार करेंगे उनको पहने ही रहना चाहिए। कभी भी जो है खाली हाथ नहीं रखना चाहिए, सिंदूर वगैरह रोज भरना चाहिए। और केसों को संवारना यानी कि कंघी करना, वेणी गूंथना, हाथ और कान के आभूषण धारण करना बंद नहीं करती हैं, है ना। तो सभी मतलब आभूषण अच्छे से सजे धजे रहना चाहिए। अगला गुण यहाँ पर लिखा हुआ है कि पतिव्रता पत्नी पति से द्वेष करने वाली स्त्रियों से बात नहीं करती हैं। स्त्रियों से ही नहीं बल्कि पुरुषों से, किसी से भी जो है पति का अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए। अकेले नहीं रहना चाहिए, यह भी लिखा हुआ है। कभी भी पर पुरुष के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल वहाँ से चला जाना चाहिए अगर एकांत हो रहा है किसी और पर पुरुष के साथ तो, ठीक है। अगली चीज़ है यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिन पर बैठना नहीं चाहिए, जो कि पहले के ज़माने में प्रयोग में लाई जाती थी। अनाज साफ करने को, दाल दलने को, यानी दाल को 2 टुकड़े में करने को, या फिर चटनी पीसने को जिसपे हम सिलवट्टा जिसको बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ओखली, मूसल, झाड़ू, सिलवट्टा, चक्की और चौखट, यानी कि दरवाजे की जो चौखट होती है दहलीज पर बैठना नहीं चाहिए, ये लिखा हुआ है पतिव्रता पत्नी के लिए। और पतिव्रता पत्नी धृष्टता का परिचय नहीं देती हैं, यानी कि देखिए ज़्यादातर कई लोगों की आदत होती है फ़ोन पर या किसी से भी अश्लील तरीके से बात करती हैं, या फिर मतलब अभद्र तरीके से, कोई भी मजाक, कोई भी मतलब कई लोग बदतमीज भी होते हैं ना। तो जो पतिव्रता पत्नी होती हैं वो दूसरों से भी जो है अच्छे से बात करती हैं, मीठी वाणी में बात करती हैं, और पति से भी अच्छे से, दूसरों से भी जो है अच्छे से बात करती हैं। अगला, पतिव्रता पत्नी अपने पति के रोगी, बूढ़ा, दुर्दशाग्रस्त, बुरी परिस्थितियों में पड़ा होने पर भी उसका त्याग नहीं करती हैं, ठीक है। यानी पति के बुरे समय में भी पतिव्रता पत्नी साथ देती हैं, उनको छोड़कर नहीं चली जाती हैं। पतिव्रता पत्नी के लिए एक खास लाइन लिखी हुई है, ध्यान से सुनिएगा। तीर्थ की इच्छा रखने वाली पत्नी को पति का चरणोदक पान करना चाहिए। देखिए पहले के ज़माने में जो है पति चमड़े के जूते का प्रयोग नहीं करते थे, ना ही मोजे पहनते थे, तो पैरों से ऐसी कोई गंध नहीं आया करती थी। तो पहले जो है संतों का भी चरणोदक पिया जाता था और पति का भी जो है पत्नी चरणोदक पान करती है। जैसे कि आज भी जो है वट सावित्री व्रत में कई जगह पे ये नियम है कि पति का जो है चरण धो करके जो है महिलाएं पान करती हैं, पतिव्रता पत्नी। तो ये सारे मैंने पतिव्रता पत्नी के गुण बताए। अगर आप में कोई इनमें से नहीं है या फिर आप चाहती हैं कि आप पतिव्रता पत्नी बन पाएं लेकिन नहीं कर पा रही, सहन शक्ति नहीं है, तो इसके लिए आप भगवान का नाम जप कर सकती हैं। देखिए हम सभी को पता होता है कि सुबह जल्दी उठो, झूठ मत बोलो, दूसरों की बुराई मत करो, लेकिन हम सह कहाँ पाते हैं वो चीज़ें। गुस्सा आता है तो वो निकल जाता है, सह नहीं पाते। तो ये सहने की शक्ति भगवान हमें प्रदान करते हैं। वो पतिव्रता पत्नी भी आपको बना देंगे और अपना भक्त भी बना लेंगे, है ना, सारे दुख भी दूर कर देंगे। नाम जप एक ऐसा साधन है ना, यानी कि कहते हैं रामचरितमानस में चौपाई है कि नाम जपत मंगल दिशि दसहु। गुस्से में भी भगवान का नाम अगर लेते हो तो 10 दिशाओं से मंगल होने लगता है, धरती और आकाश को मिलाकर 10 दिशाओं से, है ना। इतना पावन है भगवान का नाम। इन सभी चीज़ों के बारे में भी प्रयास करना चाहिए। अब इन्हें सुन करके कई महिलाओं का ये भी कमेंट आता रहता है, जैसे कि पति अगर शराब पीता है, मारपीट करता है, दूसरी महिलाओं के साथ संबंध रखता है, तो क्या हम पतिव्रता पत्नी बनी रहें और वो कुछ भी ना करे, वो कष्ट देता रहे। तो देखिए पति के लिए भी मैंने बहुत से वीडियो दिए हुए हैं, पत्नी के लिए भी दिए हुए हैं कि कैसे पत्नी को सुधारो, कैसे पति को सुधारो। एक ही वीडियो में सारी चीजें बताऊंगी तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसमें तो मैंने ग्रंथ की बात केवल कही है, अपना कुछ बताया नहीं है ना। हर एक डूबते रिश्ते को बचाने के लिए उनमें मैंने कई सारी चीजें बताई हुई हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। इसी तरह से रिश्तों में सामंजस्य, पूजा पाठ, धन से संबंधित वीडियो देती रहती हूँ, तो इन्हें देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और मेरी खुशी के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखेगा। राधे राधे।